नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविधा में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के वन एवं प्राकृतिक वनस्पति। तो देखिए, सबसे पहले वन विभाग की जो स्थापना है वो लाल डलहौजी के समय हुई है 1854 में, तथा राजस्थान में वन विभाग की स्थापना हुई है 1949 में। भारत में पहली वन नीति 1894 में बनी, जिसका उद्देश्य था वन संरक्षण तथा राजस्व प्राप्ति। राजस्थान में सर्वप्रथम वन संरक्षण हेतु नीति जो है वो जोधपुर रियासत के द्वारा 1910 में बनी थी, और प्रथम वन संरक्षण कानून 1927 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा। राजस्थान में सर्वप्रथम वन संरक्षण कानून जो है वो अलवर रियासत के द्वारा 1935 में, और भारत सरकार के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय वन नीति की स्थापना हुई थी कब? 1952 में। तो भारत सरकार के द्वारा पहली जो वन नीति है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 में, जिसको संशोधित किया गया था वन नीति को 1988 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और राजस्थान राज्य में पहली वन नीति 2010 फरवरी में हुई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण भाग है। और जब 1952 में पहली राष्ट्रीय वन नीति की स्थापना हुई थी, उस समय तक वन और वन्य जीव जो थे वो राज्य सूची के भाग हुआ करते थे। आगे हम पढ़ेंगे कि अब ये समवर्ती सूची के भाग हो गए हैं। अब वनों के जो क्षेत्र हैं उनका निर्धारण अगर हम देखें तो देखिए, वनों के क्षेत्रों को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो जनरली किसी भी राज्य क्षेत्र का जो 33% भाग है वो वन क्षेत्र होना जरूरी है, यानी 1/3 भाग पर वन हो। पर्वतीय क्षेत्र है तो 65% भाग पर वन हो, और मैदानी क्षेत्र है तो 20 से 25% भाग में वन होने चाहिए। अब 1953 में देखिए, 52 में प्रथम राष्ट्रीय वन नीति की स्थापना हुई है। 1953 में राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है, और इसके तहत राजस्थान में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से या अभिलेखित दृष्टि से 3 भागों में बांटा जा सकता है। 1953 की अगर हम बात करें तो राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम के तहत वनों को 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं 3 प्रकार? देखिए, तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट हो जाएंगे, जिसे आरक्षित वन कहा जाता है, दूसरा संरक्षित वन, और तीसरा अवर्गीकृत वन। जो आरक्षित वन है वह वन क्षेत्र जहां पर लकड़ी काटना, पशुचारण पूर्णतः प्रतिबंधित है, यानी यह पूर्णतः राज्य सरकार के अधीन है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहलाएंगे। संरक्षित वन ऐसे वन क्षेत्र होंगे जहां लकड़ी काटना या पशुचारण जो है वो आंशिक प्रतिबंधित होगा, यानी अनुमति लेकर ये सारे काम किए जा सकते हैं। और अवर्गीकृत क्या हो जाएगा? ऐसे वन क्षेत्र जहाँ पर लकड़ी काटना या पशुचारण जो है वो अप्रतिबंधित है, उसे अनरिजर्व्ड फॉरेस्ट कहा जाएगा। तो 3 भागों में बांटा गया है राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम के आधार पर प्रशासनिक दृष्टि से वनों को। अब अगर हम बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या बात हुई है कि वन एवं वन्य जीव विषय को राज्य सूची से हटा दिया गया है, और अब इसे समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया है। इसमें अनुच्छेद 48A की अगर हम बात करें तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में क्या कहा गया है कि राज्यों को निर्देशित किया जाता है कि वो वन और वन्य जीवों की रक्षा करें। तो हम नीति निर्देशक तत्व जब पढ़ेंगे उसमें भी हम डिटेल में देखेंगे। 48 में ए में वन्य जीवों और वनों की संरक्षण की बात कही गई है, और मूल कर्तव्य जो है उसमें 51A में कहा गया है भाग 4A में कि नागरिकों का कर्तव्य है कि वो पर्यावरण का संरक्षण करें। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण बात हो गई। अब हम जो अभी की जो रिपोर्ट आई है 17वीं रिपोर्ट, उसके बारे में अध्ययन करने से पहले हम देख लेते हैं कि भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है? 1980 में, और उसके तहत 1981 में 2 अनुसंधान केंद्रों की स्थापना हुई। पहला है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, और दूसरा हो जाएगा भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। भारत में वनों की स्थिति के संबंध में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की वर्ष 2021 की रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा 13 जनवरी 2022 को जारी की गई। प्रथम भारतीय वन रिपोर्ट जो है वो 1987 में बनी थी, और 1989 में इसका पहली बार प्रकाशन किया गया था। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून जो है उस वहाँ पर ये पूरा सर्वेक्षण होता है, द्विवार्षिक आधार पर होता है, यानी हर 2 साल में वनों की स्थिति के संबंध में रिपोर्ट जो है वो जारी होती है, और ये भारतीय वन रिपोर्ट जो है हमारी जो तैयार होती है। अब ये वाली जो रिपोर्ट है वो कौन सी रिपोर्ट है? हमने अभी देखा 17वीं रिपोर्ट है। 2019 जो थी वो 16वीं रिपोर्ट थी 19 में, और चैंपियन और सेट मॉडल पर आधारित थी, जो 30 दिसंबर 2019 को उपग्रह प्रणाली रिसोर्स सेट 2 के द्वारा जारी की गई थी। उपग्रह प्रणाली जो है उसका प्रयोग कब से किया जा रहा है? जो 15वीं वन रिपोर्ट जो थी तब से हम उपग्रह प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं वन रिपोर्ट के संदर्भ में।
अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो 17वीं वन रिपोर्ट है 2021 की, वो किस प्रकार से है। तो कौन जारी करता है ये? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। कब लागू जारी हुई है ये? 13 जनवरी 2022 को जारी की गई है। इसमें प्रशासनिक प्रतिवेदित या अभिलेखित जो वन हैं अब कितने हैं 2022 में, अगर हम देखते हैं, जो कि 2022 को जारी हुए हैं, 2021 की रिपोर्ट है ये, 32,863 वर्ग किलोमीटर, 32,863 वर्ग किलोमीटर। यानी प्रतिशत में अगर हम देखें प्रशासनिक वन कितने हैं, 9.60% है। 2019 की तुलना में 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृद्धि हुई है। अगर अब हम बात करते हैं राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम 1953 के अनुसार, जैसे कि हमने बात की थी कि 3 भागों में बांटा गया है वनों को, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो इस बार इनका कितना परसेंटेज है, कितना इनका क्षेत्र है? तो आरक्षित वन है 12,176 वर्ग किलोमीटर और 37.5%। और सबसे ज्यादा कहाँ है आरक्षित वन? उदयपुर में है। संरक्षित वन है 18,543 वर्ग किलोमीटर, यानी सबसे ज्यादा कौन से वन है? संरक्षित वन या प्रोटेक्टेड वन है 56.4%, 12 में हाईएस्ट। अवर्गीकृत वन जो है वो 2,144 वर्ग किलोमीटर, 6.5%, बीकानेर में सर्वाधिक है। यानी सबसे ज्यादा है P यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व्ड फॉरेस्ट और अनरिजर्व्ड फॉरेस्ट। ये तीनों का ये जो आंकड़ा है ये हमारी 17वीं वन रिपोर्ट का हो जाएगा। अगर अब हम बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातों की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो कि 10.41% भाग में है। और राजस्थान में अब 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र कितना है? 16,654 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखें 16,654 वर्ग किलोमीटर जो है ये हमारा वन क्षेत्र है, जो कि 4.87% हिस्सा। वन क्षेत्र क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जो 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो और वहां पर वन क्षेत्र 10% से भी ज्यादा हो। और राजस्थान का इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि कुल वन क्षेत्र कितना हो गया? 4.87% है। तो इस बार वन क्षेत्र कितना है? 4.87% है। और 2019 से तुलना करें तो 2019 से 0.01% वृद्धि हुई है। ठीक है, तो वनों का क्षेत्रफल जिसे वनावरण भी कह सकते हैं कि भाई वनों का आवरण कितना है, वन क्षेत्र कितना है, तो 4.87% वन क्षेत्र रहा है। उसे भी 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिए, अत्यंत सघन वन। अत्यंत सघन वन क्या होते हैं? जहां पर वृक्ष घनत्व 75% से अधिक हो। सामान्य सघन वृक्ष घनत्व जो है वो 40 से 75% हो और खुले वन वृक्ष घनत्व 10% से 40% तक हो। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो अत्यंत सघन वन कितने वर्ग किलोमीटर में फैले हुए? 78.15 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, 0.02% क्षेत्र में फैले हुए हैं। पिछली बार से अगर तुलना करें तो 0.34 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। सामान्य सघन वन कितने हैं? 4,368 किलोमीटर स्क्वायर है और 1.28% हम जिसे कह सकते हैं। पिछली बार से 26.75% वृद्धि हुई है। अभी दोनों में वृद्धि हुई है, लेकिन जो खुले वन हैं अब रह गए हैं 12,208 वर्ग किलोमीटर, पहले 3.57% है और 1.64 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। यानी अत्यंत सघन और सामान्य सघन में वृद्धि हुई है 2019 की तुलना में, लेकिन खुले वनों में कमी हुई है। अब हम बात करते हैं वृक्षावरण क्षेत्र क्या होता है। 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र जहां पर वृक्ष घनत्व 10% से भी कम हो। तो वृक्षावरण क्षेत्र कितना है हमारे यहाँ पर? 8733 वर्ग किलोमीटर, 8733 वर्ग किलोमीटर यानी 2.55%, 2.55%। हमने देखा था वनावरण क्षेत्र था 4.87% और वृक्षावरण क्षेत्र है 2.55%। यानी वन प्लस वृक्षावरण क्षेत्र को मिला दिया जाए 16,654 और 8,733, तो ये लगभग कितना है टोटल हमारे पास? टोटल 7.41% हो जाएगा। और 2019 में ये कितना था? 2019 में था ये 24,741 वर्ग किलोमीटर था, जो कि अब है 25,387। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 646.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।
अब अगर हम बात करते हैं झाड़ी क्षेत्र की, तो अब झाड़ी क्षेत्र है 1.41%, 4,808 वर्ग किलोमीटर। वन पर्यावरण मंत्री हमारे हैं अभी हेमाराम चौधरी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेटा हम कह सकते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है राजस्थान के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अब अगर हम बात करते हैं कि इस बार सर्वाधिक वन जो हैं वो कहाँ पर हैं, तो सर्वाधिक वन है उदयपुर में, फिर अलवर में, फिर प्रतापगढ़ में और फिर बारां में। तो UAPB आप याद करें, उदयपुर, उसके बाद अलवर, प्रतापगढ़ और बारां। सबसे कम वन कहाँ है, तो चूरू, फिर हनुमानगढ़, फिर जोधपुर और गंगानगर। यानी सबसे कम है चूरू में, उससे थोड़े ज़्यादा हनुमानगढ़ में, फिर और ज़्यादा जोधपुर में और ज़्यादा गंगानगर में, चूहा जोगा। सर्वाधिक 1% वाले जिले की अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक 1% कहाँ पर है, उदयपुर में ही है। यहाँ पर प्रतापगढ़, फिर सिरोही और फिर करौली। UPSC आप याद करें, सबसे पहले क्या हो जाएगा, उदयपुर, फिर प्रतापगढ़, सिरोही और करौली। न्यूनतम 1% वाले जिले कौन से हो जाएंगे, जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर। जोधपुर में सबसे कम 1% वाला क्षेत्र है, फिर चूरू, फिर जैसलमेर और फिर बीकानेर। इसके बाद अगर हम बात करें वन क्षेत्रों में वृद्धि वाले जिले, जैसा कि हमें पता होना चाहिए कि इस रिपोर्ट में पता चला है कि 19 जिलों में वन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है और 14 जिलों में कमी हुई है। तो वन क्षेत्रों में वृद्धि वाले जो सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले कौन से हैं, अजमेर में सबसे ज्यादा हुई है, फिर पाली, फिर बीकानेर और देन नागौर। अजमेर, पाली, बीकानेर, नागौर। और वन क्षेत्रों में कमी वाले जिले कौन से हो जाएंगे, जालोर, करौली, सिरोही और भरतपुर। तो 19 जिलों में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है जबकि 14 जिलों में कमी हुई है। झाड़ी देखें तो सबसे ज्यादा झाड़ी क्षेत्र कहाँ है, पाली में, फिर करौली में, फिर सिरोही में। पाली, करौली, सिरोही। जबकि 2019 में सेकंड नंबर पे यहाँ पर जयपुर था। ध्यान रखें, अभी करौली है। न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। सबसे कम है, सिर्फ 7 वर्ग किलोमीटर एरिया में ही है। गंगानगर में 16 वर्ग किलोमीटर एरिया में है और चूरू में 27 वर्ग किलोमीटर एरिया में है। तो ये कुछ डेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा मैं बता रही हूँ आपको। इसके अलावा अगर हम अब बात करते हैं कि जलवायु के आधार पर वनों को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो जलवायु के आधार पर वनों को 5 भागों में बांट सकते हैं। शुष्क मरुस्थलीय वन, 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, चूरू, बीकानेर। और यहाँ के जो महत्वपूर्ण वृक्ष हम कह सकते हैं, नागफनी, आक, खजूर और बेर। अर्ध शुष्क पतझड़ी मानसूनी वन, 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जोधपुर, नागौर, पाली, जालोर, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, ये कुछ क्षेत्र हैं अर्ध शुष्क पतझड़ी मानसूनी वन के। और नीम, बबूल, पीपल, बरगद, खेजड़ी, रोहिड़ा और स्टेपी जो वनस्पति है वो अर्ध शुष्क पतझड़ी मानसून के अंतर्गत आएगी। फिर मिश्रित पतझड़ वन, जहाँ पर बारिश जो है वो 50 से 80 सेंटीमीटर होती है। पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर बाकी जो क्षेत्र हैं वो मिश्रित पतझड़ी वन से संबंधित होंगे। और यहाँ पर धोकड़ा, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है, और हरड़, ये कुछ महत्वपूर्ण वन होंगे। शुष्क सागवान क्षेत्र होते हैं जहाँ पे 75 से 100 सेंटीमीटर की बारिश होती है, जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर। और यहाँ की महत्वपूर्ण वनस्पति होगी साल, सागवान, पलाश और तेंदुपलाश, जिसे जंगल की ज्वाला कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं उपोष्ण सदाबहार वन, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बारिश बहुत अच्छी होती है, जैसे 100 से 150 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। उदाहरण माउंट आबू, कोटा, झालावाड़, बूंदी, अपना जो हाड़ौती क्षेत्र है वो आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो क्षेत्र हैं ये आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर बांस, सिनकोना और रोजवुड जो है वो महत्वपूर्ण वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो आज की क्लास में हमने बात की राजस्थान की वनस्पति की, वन जो है उनके बारे में बात करी। अब कुछ महत्वपूर्ण वनस्पतियाँ जो हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।